नमस्ते बच्चों, मैं लकिया आहूजा स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ। विज्ञान विषय आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपके विज्ञान का आज हम पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने भोजन किया ही है, कई बार रोज आप खाते हैं कुछ ना कुछ। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न सबसे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ। इन प्रश्नों का आपको जवाब सोचना है और उसके बाद हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि कल आपने क्या भोजन किया था। कुछ ना कुछ तो आपने खाया ही होगा, तो कल आपने खाने में क्या खाया था ये आपको सोचना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आज आपने क्या खाया। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ उससे पहले ज़रूर खाया होगा, तो आपको सोचना है कि आज आपने अब तक क्या खाया है। तीसरा प्रश्न है, आप एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। पूरा दिन में हम 2 बार 3 बार या कई बार इससे भी कुछ ज़्यादा बार खाते हैं। तो आप पूरे दिन में क्या एक ही चीज़ खाते हैं या रोज़ एक दिन में अलग अलग चीज़ें खाते हैं और अलग अलग दिन एक ही जैसी चीज़ खाते हैं या कुछ अलग अलग खाते हैं। ये प्रश्न आपको सोचने हैं। अगला प्रश्न है, जो चीज़ें आप अपने आहार में लेते हैं वे किससे बनी होती हैं। जब आपने ऊपर वाले तीनों प्रश्नों के उत्तर सोचे तो आपने पाया कि हम रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें खाते हैं, बट कुछ चीज़ें हम ऐसी भी खाते हैं जो प्रतिदिन होती हैं। जैसे आप में से सभी बच्चे रोज़ दूध पीते होंगे, आप रोज़ कुछ ना कुछ अन्न खाते होंगे, यानी अनाज लेते होंगे भोजन में। रोटी चावल ये मुख्य अनाज है। रोटी में भी आप गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, अलग अलग प्रकार की रोटी अलग अलग दिन खाते होंगे। अब बच्चों, ये जो अलग अलग आहार हम लेते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, क्या ये किसी अन्य पदार्थ से बना होता है। तो आप पाएंगे कि हाँ, अलग अलग चीज़ें अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। अब हमारा यहाँ एक आखिरी प्रश्न है कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चों, आप रोज़ रोटी खाते हैं, आप में से सभी लगभग किसी न किसी प्रकार की रोटी रोज़ खाते होंगे। तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। आपने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा या घर में किसी अन्य बड़े को रोटी बनाते हुए देखा ही होगा। तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होता है और आटा किसी न किसी अनाज का होता है। जैसे गेहूं की रोटी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा चाहिए, बाजरे की रोटी बनाने के लिए बाजरे का आटा चाहिए। उस आटे के अलावा भी कुछ चीज़ें हमें उसमें मिलानी होती हैं, जैसे आप नमक मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और इस प्रकार जब आप आटे को गूंथ लेते हैं तब उसकी रोटी बनती है और आप उसे खा पाते हैं। तो बच्चों, जो भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग व्यंजन आप खाते हैं पूरे दिन में, जैसे दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं, वो सभी चीज़ें किसी न किसी से मिलकर बनी होती हैं। तो बच्चों, यही हमें सीखना है कि क्या वो चीज़ है जिनसे मिलकर हमारा भोजन बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भोजन को तैयार करने के लिए हमें कई पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन पदार्थों को ही भोजन के संगठक या कंपोनेंट कहते हैं। तो भोजन जिनसे तैयार होता है, जिन पदार्थों या जिन चीज़ों से तैयार होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भोजन के संगठक पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, एक उदाहरण हमने यहाँ लिया है। आप लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे
आपने आलू मटर की सब्जी ज़रूर खाई होगी। तो आलू मटर की सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले चाहिए कच्ची सब्जियां। तो आपको आलू चाहिए होते हैं और आपको मटर चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए तेल, मसाले, नमक आदि। अब मसालों में भी अलग अलग मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया। नमक भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण संघटक पदार्थ है सब्जी बनाने के लिए। जब इन सारी चीज़ों को एक विशिष्ट प्रकार से मिलाया जाता है तब सब्जी बनती है और आप उसको खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, कच्ची सब्जियां, तेल, मसाले, नमक, ये सभी चीज़ें वास्तव में क्या हुए? एक भोजन के संघटक पदार्थ हुए। तो बच्चों, इसके साथ ही हम अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जहां हमें ये जानना है कि वास्तव में जो खाद्य सामग्री है वो आती कहाँ से है, उसके क्या स्रोत होते हैं। तो दो मुख्य स्रोत हैं खाद्य सामग्री के, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप यानी पौधे, आप जानते ही हैं। तो पादप यानी पौधों से कुछ भोजन या खाद्य सामग्री हमें मिलती है, तो उन्हें हम पादप स्रोत से प्राप्त सामग्री कहते हैं। जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं। आपने अलग अलग फल खाए होंगे, कुछ फलों के आपने पौधे भी देखे होंगे। आपने केला खाया है, आम खाया है, आपने संतरा खाया होगा, आपने और भी कई सारे फल आपने खाए होंगे। ये सभी फल पेड़ों पर उगते हैं। आप में से किसी ने आम का पेड़ देखा होगा, किसी ने केले का, किसी ने अमरूद का और किसी ने जामुन या अनार का। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग सब्जियां भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से ही मिलते हैं। दालें, आपने ज़रूर अलग अलग प्रकार की दालों को खाया होगा। दालों में मुख्य प्रकार होते हैं मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल। हो सकता है आप इन सबको अलग अलग अब तक ना पहचानते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है। आप घर पर किसी बड़े से कह सकते हैं कि आप हमें अलग अलग प्रकार की दालें दिखाइए। महत्वपूर्ण ये है कि ये सभी दालें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से ही मिलती हैं। अब चलते हैं जंतु स्रोत की तरफ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है वो है दूध। दूध और दूध के अन्य उत्पाद जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सभी आपने कभी ना कभी ज़रूर खाए होंगे। आपको याद ये रखना है कि दूध और दूध से बने उत्पाद वास्तव में कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं। दूध कहाँ से मिलता है? तो आप में से सभी बच्चे जानते होंगे कि अलग अलग जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी से दूध की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अंडे, मांस, मछली, ये भी खाद्य सामग्री है और ये भी कहाँ से आती है? जंतुओं से ही मिलती है या जंतुओं से ही आती है। यहाँ देखिए चित्र में मुर्गी दिखाई है और मुर्गी के अंडे दिखाए हैं। तो बच्चों, हमारे देश में विविध प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग चीज़ों को भोजन के रूप में लेते हैं। तो याद रखें आप कि मांस, मछली, अंडे भी कई लोगों द्वारा भोजन के रूप में लिए जाते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगली स्लाइड पर हमें ये समझना है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और इन भागों को क्या खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पौधों के विभिन्न भागों को। तो बेटा, पौधा, यहाँ एक चित्र दिख रहा है आपको। इस पौधे के चित्र में दो तंत्र दिख रहे हैं, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। जो जमीन के नीचे का हिस्सा है
उसमें जड़ों को रखा जाता है और उसे क्या कहते हैं, मूल तंत्र कहते हैं। और ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा पौधे का आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं, प्ररोतंत्र कहते हैं। बच्चों, इसके मुख्य भागों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर क्या दिखाए हैं, पुष्प या फूल दिखाए गए हैं। तो फूल कई प्रकार के होते हैं, आपने देखे हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, कमल का फूल। अब ये सभी जो फूल हैं, इन फूलों को आप उपयोग लेते हैं या नहीं लेते? हाँ, लेते हैं। फूलों का कई तरीके से उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फल। पौधे में फल एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और कई पौधे के फलों को आप लोग खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग लेते हैं। आपने अभी अभी सुना कि कई सारे फल जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद, ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं। उसके बाद है तना या स्तंभ। तो आप याद रखें बच्चों कि कुछ पौधों के तनों को भी खाद्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। जैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आलू जो हिस्सा है किसी पौधे का वो क्या है, तना है। यह एक आश्चर्यजनक आज आपको बात पता चली होगी कि जो आलू आप खाते हैं वो वास्तव में पौधे का एक तना होता है। उसके बाद पत्तियां। तो आप कई सारे पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे पालक, मेथी और सरसों की पत्तियों का भी साग बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों आप जड़ों को देखें तो मूल तंत्र में प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल यानी प्राथमिक जड़ें, जो बड़ी जड़ें होती हैं, जो मोटी जड़ें होती हैं, उन्हें प्राथमिक जड़ें कहते हैं। और जो उनसे निकलती हुई छोटी जड़ें होती हैं उन्हें द्वितीयक मूल या द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और ये जड़ें या मूल भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप में से सभी ने कभी ना कभी गाजर खाई होगी, मूली खाई होगी। गाजर या मूली वास्तव में किसी पौधे की मूल या जड़ ही होती है। तो बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है कि कुछ पौधों के दो या दो से ज़्यादा भाग भी खाने योग्य होते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके फलों का भी हम उपयोग करते हैं, उनकी पत्तियों का भी हम उपयोग करते हैं। तो पौधों के अलग अलग हिस्से, जैसे तना, जैसे उनके फल, जैसे उनकी जड़ें खाने योग्य होती हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं अगले भाग की ओर, अगली स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ को समझना है। वो क्या है? अंकुरित भोजन। बच्चों, अंकुरित भोजन क्या होता है ये आपको समझना है। पहले चित्र की ओर देखिए, यहाँ अंकुरित मूंग दिखाए गए हैं, इधर साबुत चना और इधर अंकुरित चना। बच्चों, मूंग और चना विशेष प्रकार की दालें ही होती हैं। अब मूंग और चने आपने ज़रूर देखे होंगे। अब ये अंकुरित मूंग और अंकुरित चना क्या है ये आपको समझना है। तो बच्चों, जब किसी दाल को, जैसे मूंग को या चने को, हम पानी में भिगोकर रख देते हैं लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, उसके बाद उसमें से पानी अलग करके और उस दाल को हम एक कपड़े में बांधकर फिर से लगभग 10-12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि ये कुछ सफ़ेद संरचनाएं उन दाल के जो हिस्से हैं आपको उनमें नज़र आने लगती हैं। तो उन दाल में से आपको ये सफ़ेद संरचनाएं उगती हुई नज़र आती हैं और तब हम जानते हैं कि दाल का अंकुरण हो गया है। तो इस प्रकार अंकुरित मूंग भी आप देख सकते हैं और चने को भी क्या किया जा सकता है? अंकुरित किया जा सकता है। अन्य जो साबुत दालें हैं उनका भी अंकुरण संभव है। बच्चों, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो अंकुरित भोजन होता है ये बहुत ही पौष्टिक होता है और आपको स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, हष्ट पुष्ट रहने के लिए सप्ताह में
एक बार कम से कम इस प्रकार के अंकुरित भोजन को जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम एक और महत्वपूर्ण वस्तु को समझेंगे कि आपके भोजन का एक हिस्सा ही है ये भी शहद। आप में से सब ने शहद देखा होगा या खाया भी होगा। अब ये शहद कहाँ से आता है ये आपको समझना है। तो शहद वास्तव में आता है मधुमक्खी के छत्ते से। ये एक मधुमक्खी का छत्ता यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। अब मधुमक्खियाँ इस छत्ते में ही रहती हैं। ये क्या करती हैं, ये फूलों से मीठा रस यानी कि मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती जाती हैं या इकट्ठा करती जाती हैं। बच्चों ये मीठा रस भंडारित करने के बाद ही मधुमक्खियाँ इससे अपना भोजन ग्रहण करती हैं। वर्ष भर वे इसे भोजन के रूप में उपयोग लेती हैं और वास्तव में हम जो शहद प्राप्त करते हैं वो मधुमक्खियों के इस छत्ते से ही प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपके विज्ञान का पहला अध्याय प्रारंभ किया और अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि भोजन के जो पदार्थ होते हैं यानी भोजन जिन चीज़ों से बनता है उन्हें भोजन के संघटक कहते हैं। इसके अलावा भोजन हमें अलग अलग स्रोतों से मिलता है जिन्हें हम पादप स्रोत और जंतु स्रोत दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा पौधे के हमने अलग अलग भागों को देखा। उन भागों को हम भोजन के रूप में अलग अलग रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद आपने जाना अंकुरित भोजन क्या है और इसके अलावा आपने ये भी जाना कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम यह जानेंगे कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कैसे अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। तो बच्चों अगली कक्षा का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।